हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू हॉरर स्टोरी टाइम। एंड आज का जो हॉरर इंसिडेंट है बहुत क्रीपी है। एंड आज के हॉरर इंसिडेंट को सुनने के बाद आप लोगों को पता लगेगा कि जो ये नॉर्मल दुनिया हमारे लिए, हम स्कूल जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, बट इस दुनिया में कितना बियॉन्ड लेवल तक अजीब अजीब घटनाएं लोगों के साथ हो रही है जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। हम नॉर्मल हॉरर इंसिडेंट सुन लेते हैं, बट किस कदर कुछ भी हो रहा है इस दुनिया में, आज के हॉरर इंसिडेंट में आप सबको जानने को मिलेगा। तो अगर आप लोग इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को एंड तक देखना एंड अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं सबके कमेंट्स पे रिप्लाई करता हूँ एंड वीडियो को लाइक जरूर करना। एंड अगर आप लोगों के पास भी कोई भी ऐसे हॉरर इंसिडेंट है जो आप लोगों को लगता है कि सबके साथ शेयर करे जाने चाहिए, ये नहीं मेरी जीमेल आईडी, यहाँ अपने हॉरर इंसिडेंट शेयर करूँ, मैं रीड करूँगा एंड ट्राई करूँगा कि यहाँ सबके साथ शेयर करूँ। तो विदाउट टाइम वेस्ट करें हम आज का अपना हॉरर इंसिडेंट शुरू करते हैं। आज का जो हॉरर इंसिडेंट है हमारे साथ गोपाल ने शेयर करा है। गोपाल दिल्ली का रहने वाला है एंड दिल्ली में वो अपनी फैमिली के साथ रहता है। गोपाल की फैमिली में उसका छोटा भाई है जिसका नाम आनंद है एंड उसके मम्मी पापा है। ये 4 मेंबर्स की फैमिली है। अब गोपाल बड़ा था तो वो वहाँ जॉब करता था, उसकी एजुकेशन खत्म हो चुकी थी एंड दिल्ली में जॉब करता था। एंड जो छोटा भाई था उसकी रिसेंटली +2 खत्म हुई थी एंड +2 खत्म होने के बाद वो डिसाइड कर रहा था कि करना क्या। वो होटल मैनेजमेंट के लिए गवर्नमेंट कॉलेजेस में अप्लाई करता है, एग्जाम देता है एंड रिजल्ट आने के बाद उसका सिलेक्शन हो जाता है एक गोवा के कॉलेज में। अब गोपाल का छोटा भाई आनंद एजुकेशन के लिए, होटल मैनेजमेंट के कोर्स के लिए, कॉलेज पढ़ने के लिए गोवा में चला जाता है एंड गोवा में उसकी स्टडी शुरू हो जाती है। स्टडीज के दौरान उसके नए नए दोस्त बनते हैं, वो डिफरेंट लोकेशंस पर घूमना शुरू करता है, उसको ट्रैवलिंग में मजा आने लगता है एंड वो डिसाइड करता है कि उसको सोलो ट्रैवलिंग में बहुत मजा आ रहा है। तो वो अपने कॉलेज के दौरान सोलो ट्रैवलिंग्स में बहुत जगह गया, बहुत डिफरेंट लोकेशंस पर गया, हिल स्टेशंस पर गया, उसको मजा आने लगा था। एंड कुछ टाइम बाद उसका कॉलेज खत्म हो जाता है, होटल मैनेजमेंट का कोर्स खत्म हो जाता है एंड वो वहीं जॉब लग जाता है गोवा में। और गोवा में उसकी अच्छी खासी जॉब लग जाती है। कुछ टाइम बाद अपने घर जाता था दिल्ली में, पर ज़्यादातर वो जो भी पैसे कमाता था डिफरेंट लोकेशंस पर, हिल स्टेशंस पर, एंटीक जो चीज़ें होती थी उनको देखने, म्यूजियम्स में, तो डिफरेंट जगह वो जाता रहता था, डिफरेंट लोकेशंस को एक्सप्लोर करता रहता था। अब वो लास्ट जाता है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में एक हिल स्टेशन है, वहाँ वो घूमने जाता है। और जब वो वहाँ घूमने जाता है तो नेक्स्ट डे अखबार में खबर आती है कि एक युवक की सड़क पर अनजान तरीके से मौत हो गई है। अब एक्सीडेंट के थ्रू हुई है, कैसे हुई है, बट नेक्स्ट डे न्यूज़पेपर में आता है। अब पता लगता है आनंद के घर वालों को, गोपाल को, उसके मम्मी पापा को, सबको पता लगता है और सब बहुत परेशान हो जाते हैं कि क्या हो गया हमारे बेटे के साथ। ये घूमने गया था, वहाँ एक जंगल में एक सड़क जा रही है सुनसान, जहाँ कैमराज है, कुछ भी नहीं है, वहाँ एक्सीडेंट में कह रहे हैं न्यूज़पेपर में कि उसकी मौत हो गई है। अब वहाँ जाते हैं, बॉडी कलेक्ट करते हैं, सब सदमे में होते हैं। अब 2-3 दिन बीत जाते हैं इस इंसिडेंट को। जो गोपाल की मम्मी थे, आनंद की जो मम्मी थे, उनको ड्रीम्स आते हैं और ड्रीम्स में उनको अपना बेटा दिखाई देता है, आनंद दिखाई देता है कि कोई लोग आ रहे हैं और उस आनंद को पकड़ कर ले गए। और वो बोल रहा है मम्मी को कि बचाओ बचाओ। आप मम्मी शेयर करती है हस्बैंड के साथ, गोपाल के साथ, सबके साथ जो रिलेटिव्स होते हैं। अब सब बोलते हैं यार माँ का प्यार है, बहुत ज़्यादा अटैच होता है, छोटा बेटा था, लाडला होता है घर का, तो इस वजह से मम्मी को ये सपने आ रहे हैं और ऐसे ड्रीम्स आ रहे हैं कि कैसे छोटी सी उम्र में चला गया बच्चा। अब प्रक्रिया होती रहती है, 13 दिन बीत जाते हैं। 13 दिन तक मम्मी को ऐसे सपने आते रहते हैं और एक दिन मम्मी को सपना आता है कि वो मम्मी के पास आया है सपने में आनंद और बोल रहा है मम्मी मुझे ज़बरदस्ती ले गया, मुझे तड़पा रहे हैं, मुझे कैद कर लिया गया है, मुझे बचाओ और मैं यहाँ नहीं रहना चाहता, ये मुझे बहुत टॉर्चर कर रहे हैं। और मम्मी की ना नींद खुल जाती है। अब मम्मी परेशान हो गया। अब जो पंडित इनकी पूरी क्रिया कर रहा होता है आनंद की, उनको बोलते हैं कि मुझे ऐसे सपने आ रहे हैं, मुझे लग रहा है मेरा बेटा यही कहीं है, अभी भी वो फंसा हुआ है, वो मुक्त नहीं हुआ है। अब वो पंडित जो आनंद के मम्मी थे उनको बताता है कि एक बाबा है, एक पंडित है जो उत्तराखंड में बहुत प्रसिद्ध है और ऐसा माना जाता है जो लोग मुक्त नहीं हो पाते हैं, जो इसी धरती पर रह जाते हैं मृत्यु के बाद भी, उनके पास इतनी सिद्धियाँ है कि वो उन लोगों को बुलाने की क्षमता रखते हैं। तो अगर आपका बेटा भी मुक्त नहीं हुआ है, जैसा आप कह रहे हो, आपको सपने आ रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है, आपकी गट फीलिंग कह रही है, सपनों में खुद आपका बेटा कह रहा है, तो हो सकता है कि आप उन बाबा के पास जाओ, वो आपके बेटे को बुला पाए और आप अपने बेटे से कम्युनिकेट कर पाओगे, या वो बाबा आपके बेटे से कम्युनिकेट कर आपको बता देंगे कि क्या सीन है। ये सारे के सारे सब विधि होने के बाद उत्तराखंड उन बाबा की लोकेशन पर पहुंचते हैं।
उन बाबा को सारा इंसिडेंट बताते हैं और लकीली वो बाबा अग्री करते हैं कि मैं आपके बेटे की स्पिरिट को बुलाऊंगा। अगर वो मुक्त नहीं हुआ है तो मैं उसे बुलाऊंगा, उससे कम्युनिकेट करूंगा और बताऊंगा कि उसके साथ क्या हुआ है, एक्सीडेंट हुआ था या वो किसी और चीज़ के कारण उसकी मृत्यु हुई है और वो इस लोक में या दूसरे लोक में चला गया, आपको सब क्लियर कर दूंगा। वो अपना प्रोसीजर करना शुरू करते हैं एंड बाबा के अंदर ही आनंद की स्पिरिट आती है और बाबा की जगह आनंद बात कर रहा है और आनंद बोल रहा है सब कुछ। अब बाबा ने पहले बता दिया था, उनके चेले बैठे हुए रहते हैं वहाँ पर, कि तुम्हें पूछना है कि क्या हुआ था, तेरी मृत्यु कैसे हुई थी, तू इस लोक में अभी भी क्या कर रहा है, ये सवाल 3 पूछने। और बाबा के अंदर आनंद की स्पिरिट आई है और बाबा आप सब कुछ बता रहे थे। अब वो पूछते हैं जो उनके चेले थे कि तू इस लोक में अभी भी क्या कर रहा है, तेरी मृत्यु कैसे हुई थी और सब क्या हो रहा है, तू बता। तो अब आनंद बताना शुरू करता है बाबा के थ्रू कि उस दिन जब मैं हिल स्टेशन पे घूमने गया था उत्तराखंड, तो मैंने पूरा हिल स्टेशन घूमा एंड एक पॉइंट था जहाँ से ना सनसेट बहुत प्यारा लगता था और जिस लोकेशन पे मैं था वहाँ से 7-8-10 किलोमीटर की दूरी पर था वो। अब उस जगह पर जाने के लिए ट्रैक भी था 6-7 किलोमीटर का और मैंने सोचा कि मैं जाऊँगा, मैं सनसेट देखूंगा और मैं वहाँ ट्रैक पर चल पड़ा दोपहर के टाइम। और हम ना ट्रैक मैंने स्टार्ट करा, मैं अकेला था बट वहाँ और भी लोग थे जो उस ट्रैक के लिए जा रहे थे, झुंड में जा रहे थे, ग्रुप में जा रहे थे। और मैं चलता गया और मैं पूरे रास्ते यही सोच रहा था कि वहाँ से सनसेट कैसा लगेगा, मज़ा आएगा और मैं कब पहुँचूँगा, भूख भी लग रही थी और इतनी जगह घूम चुका था मैं कि मुझे ट्रैक का काफ़ी अनुभव था। अब काफ़ी दूर पहुँचने के बाद ट्रैक ऐसे से चल रहा था और दिख रहा था कि ऐसे ऐसे जाकर हम इस पॉइंट पर पहुँच जाएंगे जो लोकेशन है। तो ना यहाँ से उसको एक कच्चा रास्ता दिखता है जंगल के बीच से कि जो ऐसे जुड़ रहा है और मेन रास्ते से मिल जाएगा, तो इसको ये शॉर्टकट लगता है। अब ये डिसाइड करता है कि मुझे ट्रैक की नॉलेज है और मैं देख पा रहा हूँ यहाँ से कि वो रास्ता भी मिल रहा है, तो मैं इस रास्ते जाता हूँ और आगे ज्वाइन कर जाऊँगा, जल्दी भी पहुँच जाऊँगा, कम थकूँगा और सही रहेगा। तो ये वो कच्चे वाला रास्ता ले लेता है, जंगल वाला। और काफ़ी दूर चलने के बाद 30-40 मिनट चलने के बाद मैं जंगल के बीचों बीच पहुँच गया था और मुझे ये रियलाइज़ हो रहा था, आनंद बोलता है, कि मैं अब तक मेन रास्ते से मिल जाना चाहिए था, जो मेन ट्रैक का रास्ता था। बट मैंने देखा कि मैं पूरे जंगल के बीचों बीच हूँ और मैंने पीछे मुड़ के देखा तो मैं जंगल के बीचों बीच था, मुझे पीछे का भी रास्ता नहीं पता लग रहा था कि कहाँ जाना है वापस। और मैं काफ़ी घबराना शुरू कर दिया था। दोपहर का टाइम था और इतना सन्नाटा था, इतनी धूप थी, इतनी शांति थी कि चिड़िया की आवाज़ आ रही थी और कुछ भी नहीं था और मुझे बहुत डर लग रहा था। सडनली मैं कुछ कदम और दूर चला, मेरे नेटवर्क नहीं आ रहे थे फ़ोन पर क्योंकि हम वैसे ही हिल पर थे, तो नेटवर्क भी नहीं था उस जंगल में। कुछ दूर चलने पर जो मैंने देखा, मैं देखकर बहुत खुश हो गया। मुझे एक ढाबा टाइप में दिखा जो बहुत प्यारा सजाया हुआ था। अब मेरी जान में जान आ गई, वो बाहर से बहुत प्यारा लग रहा था। मैं दौड़ता हुआ उस ढाबे के पास गया, मैंने देखा सामने से कुछ दूरी से मेन सड़क भी जा रही है। अब ट्रैक के लिए तो सड़क ऊपर जा रही थी बट यहाँ से मेन सड़क भी जा रही थी एक। तो उस ढाबे के वो अंदर गया, उसको भूख भी बहुत लगी थी। उसने देखा कि एक टेबल पर 4-5 लड़के बैठे हैं और बहुत हंस हंस कर बातें कर रहे हैं। 1-2 लोग और बैठे हैं। वो जल्दी से जाता है, एक टेबल पर बैठता है और एक वेटर उसके पास आता है और वो वेटर को ऑर्डर देना शुरू करता है और ऑर्डर दे देता है। जैसे ही वेटर वो मेन्यू कार्ड उठाता है तो आनंद ये नोटिस करता है कि जो वेटर है उसका हाथ ना जला हुआ है और यहाँ पर कुछ टाइप का निशान है। अब जितनी देर में वो और देखता उतनी देर में वेटर ने ना वो निशान छुपाया और वो मेन्यू उठाया और चल पड़ा। इसने भी इतना ध्यान नहीं दिया आनंद ने। और कुछ देर बाद क्या होता है, इसलिए ये सोचता है कि जब तक खाना वगैरह आएगा मैं फ्रेशन अप हो जाता हूँ, हाथ धोकर आ जाता हूँ। ये उठता है और जाता है। अब जब जाता है तो वो ग्रुप बैठा होता है बच्चों का जो हंस रहा था बहुत। तो ये जाते जाते उनको देख रहा होता है। उनमें से एक पर्सन के ना गले पे जला हुआ निशान होता है। ये देखता है कि ये हूबहू वैसा ही निशान है जो मैंने वेटर के हाथ पे देखा। अब ये इस निशान को गौर से देख रहा होता है क्योंकि बहुत वियर्ड होता है वो जला हुआ निशान। जैसे उस निशान को देखता है ये रियलाइज़ करता है कि उस टेबल पे जितने भी लोग बैठे हुए हैं उन सब के ऐसा निशान है। किसी के सर पर है, किसी की गर्दन पर है, किसी के हाथ पर है, किसी के शोल्डर पर है, पर सबके वो निशान है। और वो इतना ज़्यादा मगन हो जाता है वो आनंद देखते देखते कि वो निशान इतना ज़्यादा अजीब है कि वो रियलाइज़ करता है बाद में कि ये सारे के सारे लोग चुप हो गए और इसको घूर रहे हैं। आनंद को उन्होंने हंसना बंद कर दिया और आनंद को लगता है कि शायद मैं इतनी घूर रहा था उनको, उनके निशान को, तो शायद वो अनकंफर्टेबल हो गए। आनंद बोलता है सॉरी और ये अंदर चला जाता है बाथरूम में।
अब जैसे ही बाथरूम में जाता है, हाथ धो रहा होता है वॉश बेसिन में और नीचे मुँह कर कर मुँह धो रहा होता है, उतनी देर में ये रियलाइज़ कर रहा होता है, ये सोच रहा होता है कि यार वो सबके निशान सेम क्यों है, ऐसा क्या है, कुछ तो गड़बड़, अजीब सा लग रहा है। और जैसे ही मुँह ऊपर करता है, ये शीशे में देखता है, सडनली इसको पूरा बाथरूम जला हुआ नज़र आता है। मतलब एक भी चीज़ सही नहीं नज़र आती, इसको जली हुई नज़र आती है। और जितनी देर में ये ऐसे हक्का बक्का होकर पीछे हटता है और आंखें झपकाता है, ये देखता है कि सब कुछ बैक टू नॉर्मल हो गया। अब इतना आनंद को समझ आ गया था, आनंद बताता है कि इस जगह पे कुछ गड़बड़ थी, मुझे ऐसा फील हो रहा था, बट भूख इतनी लगी थी, मैंने सोचा मैं बाहर जाऊँगा, टेबल पे खाना खाऊँगा जल्द से और मैं निकल जाऊँगा इस जगह से जितना जल्दी हो सके। अब आनंद निकलता है बाहर और अपने टेबल पे सर झुकाता है, जल्दी से जाकर बैठ जाता है। अब आनंद सिगरेट पीता था, वो सिगरेट निकालता है और सिगरेट पीना शुरू कर देता है। और वो धुआं ना जैसे छूटता है, वो देखता है कि टेबल पे जो 5-6 लोग बैठे हुए थे वो इसे घूर रहे हैं। हंसना बंद कर दिया। पूरे ढाबे के अंदर जो जगह थी, सारे शांत बैठे हुए हैं, सारे के सारे आनंद को घूर रहे हैं। और आनंद सबकी तरफ देख रहा है, सब उसको एकटक घूर रहे हैं। और आनंद इतना ज़्यादा घबरा गया कि ये मुझे क्यों घूर रहे हैं। तो उसको लगा कि शायद मैं सिगरेट पी रहा हूँ, उसकी वजह से ऑफेंड हो गया। तो उसने ना जल्दी से सिगरेट बुझा दी और साइड में रख दी। अब आनंद देख रहा है कि अभी भी सब उसको घूर रहे हैं। और वो नोट करता है कि जितने भी लोग बैठे हुए थे, वो ग्रुप बैठा हुआ था, आसपास के लोग थे, वो काले पड़ने शुरू हो गए, ब्लैक कलर के शुरू हो गए। और जितनी देर वो समझ पाता आनंद कि ये सब क्या हो रहा है, वो देखता है कि जो वेटर था वो मेरी तरफ दौड़ता हुआ आ रहा है और वो भी काले रंग का हो रखा है बिल्कुल, और वो दौड़ता हुआ मेरी तरफ आ रहा है। आनंद इतना डर जाता है, चीख मारता है, अपना सामान उठाता है, बैग होता है जो उसका, उठाता है और एकदम से दौड़ना शुरू कर देता है। और उस जो भी उठावा था उससे बाहर निकलकर बाहर की तरफ दौड़ना शुरू करता है। और जब वो पीछे मुड़कर देखता है, वो पूरी जगह जली हुई थी। वो एक बिल्डिंग थी, एक ढाबा था जो पूरा का पूरा जला हुआ था। और वो चीख मारता हुआ, रोते हुए वो सुनसान जंगल में दौड़ रहा है। और मेन सड़क बगल में थी, उस मेन सड़क के पास पहुंच गया। और दौड़ते दौड़ते वहाँ से एक गाड़ी आ रही होती है। अभी उस गाड़ी के आगे रुक जाता है, वो गाड़ी वाला भी रोक लेता है। और आनंद उसकी गाड़ी पे जल्दी से बैठता है और रो रहा होता है, हाफ रहा होता है। और पर्सन पूछता है तुझे क्या हुआ। पूरा का पूरा इंसिडेंट बताता है आनंद कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, मैं ट्रैकिंग पर आया था, मैंने शॉर्टकट का रास्ता लिया, वो ढाबा, वहाँ के लोग वो काले पड़ गए और सब कुछ जला हुआ नजर आया। मैंने पीछे मुड़ के देखा तो वो सुंदर जो कैफे था वो जला हुआ था। मुझे नहीं समझ आया क्या हुआ, पर आनंद के मन में ये डर था कि शायद ये इंसान इसको पागल समझेगा और कहेगा कि क्या बोल रहा है तू। बट उस इंसान ने सब कुछ समझा और जवाब दिया कि जिस ढाबे की तुम बात कर रहे हो, ये ढाबा कुछ साल पहले, कुछ वक्त पहले एक ढाबा था जो चलता था। और यहाँ पर एक पर्सन आया था जो सिगरेट पी रहा था, उसकी वजह से उसने बगल में रखी, पर्दे में आग लगी। पर्दे में आग लगने की वजह से वो आग इतनी फैल गई, किचन तक पहुँच गई, सिलेंडर वगैरह ये सब था। और ब्लास्ट होने की वजह से, आग लगने की वजह से वहाँ जितने भी लोग थे जो नहीं निकल पाए, ऑन द स्पॉट जलकर मर गए। तो वो तब से बंद है। और 1-2 लोगों ने ये नोट करा है कि यहाँ पर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं, अजीब अजीब चीज़ें, आवाज़ें सुनी हैं। अब आनंद इतना डर गया था कि इसका मतलब जो भी अंदर लोग थे, जो वो काले पड़ रहे थे, जो वो हंस रहे थे, जिनके वो सब सेम निशान थे वो जले हुए, वो एक्चुअल में मरे हुए लोग थे। और जो मैंने सब कुछ देखा वो एक तरह का भ्रम था जो क्रिएट हो रखा था, जो मैंने देखा, मेरे दिमाग ने दिखाया या वहाँ की स्पिरिट्स ने मुझे दिखाया। वो रो रहा था, डरा हुआ था, हाफ रहा था और मन ही मन सोच रहा था कि शायद मैं बच गया हूँ। बट वो रियलाइज करता है, वो देखता है कि जो पर्सन वो गाड़ी चला रहा है उसके गले पर भी सेम वो जला हुआ निशान है, सेम जो उन लोगों के था। उसके बाद आनंद ने बताया कि मेरी गाड़ी एकदम से ठुकी, मेरी वो गाड़ी एकदम से एक जगह पर टकराई। और उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं है, मुझे इतना याद है कि कुछ लोग आए और मुझे पकड़ कर ले जा रहे थे और मेरा शरीर वहीं पर पड़ा था। उसने सिर्फ इतना बताया। और जितने भी लोग थे उन सबके निशान थे जले हुए, गले पर, सर पर, हाथ पर। और वो मुझे ले गए और अब मैं उनके साथ रहता हूँ, मुझे टॉर्चर करते हैं। मैं यहाँ फंस चुका हूँ, मुझे मुक्त होना है और मैं नहीं हो पा रहा हूँ, मैं इन सब के बीच फंसा हुआ हूँ। इसलिए मैं अपनी माँ को दिखा और मैंने अपनी माँ से रिक्वेस्ट करी कि प्लीज़ मुझे बचाओ, मैं मुक्त नहीं हुआ, आप लोगों ने जो प्रक्रिया करी है मैं मुक्त नहीं हुआ। अब बाबा जैसे ही होश में आते हैं वो बताते हैं कि आपके बच्चे के साथ ये सब हुआ है, वो मुक्त हुआ ही नहीं एक्चुअल में। सब ये सुनकर हैरान हो गए होते कि इस लेवल की चीज़ें भी दुनिया में हो रही हैं। आंटी रो रो कर पागल हो जाते हैं, अंकल रो रहे होते हैं, गोपाल रो रहा होता है, सब परेशान है।
अब वो पूछते हैं कि हमारे बेटे को मुक्ति कैसे मिलेगी। जो वो बाबा थे उन्होंने शांति पाठ करा, हवन करे, पूजा करे, दान कराया, बहुत सारी चीज़ें होने के बाद 2-4 दिन ये चीज़ें लगी। उसके बाद उन्होंने कहा कि आपका बेटा अब मुक्त हो गया, आपका बेटा वहाँ नहीं फंसा हुआ, आपका बेटा इस लोक से दूसरे लोक जा चुका है, आप लोग चिंता मत करो। अब यहाँ तक कि आपका बेटा मुक्त हो गया तो आपको आपके सपनों में भी नहीं दिखेगा, क्योंकि वो इस लोक से जा चुका है। तो इस लोक की हर चीज़ से उसका कनेक्शन कट हो चुका है, तो वो अब आपको ड्रीम्स में भी नहीं दिखेगा। और जब कुछ समय बीता, 2-4 दिन, 5 दिन, हफ्ता, 10 दिन, 20 दिन, 15 दिन, आंटी को सपनों में कभी दिखा ही नहीं अपना बेटा, कि जैसे वो हेल्प मांग रहा था, बोल रहा था मेरी मदद करो, ऐसा कुछ भी नहीं दिखा। तो गोपाल ने बताया कि हमारे घर में मेरे छोटे भाई के साथ ही इंसिडेंट हुआ और हम सब इतना शॉक्ड थे कि पहले हमारे भाई की मौत होगी, अचानक एक न्यूज़पेपर हमने पढ़ा कि हिल स्टेशन पे इस लड़के की मौत हो गई, उसके बैग से सामान मिला, उन्होंने हमें कांटेक्ट करा और अचानक हमें पता लगता है बाद में कि मम्मी को ड्रीम्स आ रहे हैं और कोई बाबा हमें बताता है कि आपका बेटा जो आपका भाई था वो इसी लोक में है। फिर भाई बाबा के अंदर आया, उनके अंदर सच में सिद्धियाँ थी, वो कम्युनिकेट करा उन्होंने और उन्होंने भाई ने बताया कि उसके साथ क्या हुआ और जो बताया वही अनबिलीवेबल था। बट भाई की आवाज़ थी, वो रो रहा था, वो घबराया हुआ था, वो डरा हुआ था, ये सब चीज़ें हुई। तो उनका विश्वास इस कदर बन गया इन चीज़ों में कि अब वो हर एक चीज़ को मानते हैं, हर पॉसिबिलिटी को मानते हैं। साइंस जिन चीज़ों को बिलीव भी नहीं करती है, साइंस जिन चीज़ों को प्रूफ मांगती है, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो होती हैं बट उनका कोई प्रूफ नहीं है, वो हर उस चीज़ को मानते हैं, हर पॉसिबिलिटी को मानते हैं। अब पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, हवन करते हैं, हर चीज़ फॉलो करते हैं। अब आप लोगों का क्या ओपिनियन है इस इंसिडेंट के बारे में? आपने कभी ऐसा इंसिडेंट सुना हो या किसी आपके रिलेटिव, फ्रेंड्स वगैरह के साथ हुआ हो, तो आप लोग अपना ओपिनियन मेरे साथ कमेंट सेक्शन में बताना, मैं रीड करूँगा, उस पर अपना ओपिनियन भी शेयर करूँगा। और अगर आप लोगों के पास भी कोई वैसा हॉरर इंसिडेंट है तो ये भी मेरी जीमेल आईडी यहाँ शेयर करना, मैं उसे भी रीड करूँगा एंड ट्राई करूँगा कि इस प्लेटफॉर्म पे सबके साथ शेयर करूँ। एंड जैसा कि मैंने आप सबको बताया है कि मैंने अपना न्यू क्लोथिंग ब्रांड लॉन्च करा है, लफंगे 240 GSM का कपड़ा हमने यूज़ करा है, प्योर कॉटन 100%। तो मैं वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, कमेंट में पिन कर दूंगा, तो आप लोग ज़रूर चेकआउट करना एंड ट्राई करना, एक बार ऑर्डर करना, इंटरेस्ट दिखाना, और जैसा आपको कपड़ा लगेगा, जैसा डिज़ाइन लगेगा, जैसा प्रोडक्ट लगेगा, कमेंट सेक्शन में उसका भी रिव्यू जरूर देना। अगर चैनल पे नए हो तो एक ही चीज़ कहूँगा, वीडियो अच्छी लगी तो यार लाइक करना, कॉमेंट जरूर करना एंड वीडियो को शेयर जरूर करना। अगर आपको पसंद आई अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स सबके साथ शेयर करो। इस हॉरर स्टोरी टाइम के लिए बस इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट हॉरर स्टोरी टाइम में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।